हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड जैब। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका क्वेरी था कि सर इन दो अलग अलग डिग्रीज के अंदर आपका या जो सर्टिफिकेशंस आपके उनमें डिफरेंसेस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो कि सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, देखो क्या होता है, अगर हम लोग बात करें जेआईआईबी एग्जामिनेशंस की और डीबीएफ की, तो दोनों का जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो सेम है। जिसको हम लोग आईआईबीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोनों का एग्जामिनेशन या एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी या जो एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, एवरीथिंग दैट इज सेम। द ओनली चेंज इज कि अगर आप जैसे बात करेंगे जैब के लिए, तो उसके लिए जो मेंबर्स आपके होते हैं या जो ऑलरेडी जो बैंकर्स हैं, वो क्लर्क पे हो या पीओ पे हो या किसी अदर प्रोफाइल पे हो, वो लोग आपका एलिजिबल होते हैं जैब एग्जामिनेशंस के लिए। अब डीबीएफ के लिए कौन एलिजिबल होता है, अगर सवाल ये उठता है, तो इसके लिए हर कोई एलिजिबल है, जो मतलब खासकर ये कोर्स उनके लिए है या ये सर्टिफिकेशन उनके लिए है जो आने वाले समय में बैंकिंग के अंदर काम करना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आप अभी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर साथ ही साथ आप जैब का एग्जामिनेशंस भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो इंटरव्यूज हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जैसे ही आप बैंक के अंदर आपका जाएंगे, तो आप जैब के जो आपका डीबीएफ है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जैब के अंदर, और जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, जो अप्रेजल्स हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जैब हो या फिर आपका डीबीएफ हो, दोनों का ही जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसके द्वारा ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाता है। अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आईआईबीएफ की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पे अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज, इनके फ्लैगशिप कोर्सेज में अगर आप जाएंगे, तो आपको इस तरीके से मिलेगा फ्लैगशिप कोर्सेज, जहां पे आप जैब के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कैब के लिए, या फिर आपका कैब इलेक्टिव पेपर्स के लिए, या फिर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। नाउ यू कैन सी गाइस कि दोनों का चीजें सेम हो रहा, वो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस हो या फिर आपका जैब हो। अगर आप इन दोनों के सिलेबस को अगर आप डाउनलोड करेंगे, तो देर इज 100% मैच, कोई भी चेंजेस आपका नहीं है, दोनों में ही आपका 4 सब्जेक्ट होंगे और उनका सिलेबस, उनका करिकुलम, सब कुछ आपका सेम है। इवन जो एग्जामिनेशन डेट आपका होता है वो भी सेम होता है। जैसे आपका अगर मई की बात करें, तो मई के एग्जामिनेशन 7 मई से स्टार्ट होंगे। तो पीपीबी का, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो पेपर होगा, जो जैब कैंडिडेट के लिए भी होगा और डीबीएफ के लिए भी होगा, वो आपका सेम होगा। दैट मीन्स देयर इज अ नो डिफरेंस इन एग्जाम करिकुलम, ओनली इट इज ऑल अबाउट द पार्टिसिपेंट्स। लाइक अगर आप बैंकर हैं, so you'll go for you will register yourself as a member, और जिसमें आपको कैटेगराइज किया जाएगा, जो सर्टिफिकेशन होगा दैट विल बी JAIIB। ओके, अगर आप नॉन मेंबर हैं, विच मीन्स अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आपका जो कैटेगरी होगा वो क्या होगा, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। एंड आफ्टर क्लियरिंग दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम आईआईबीएफ के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो किस नाम से होगा, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के नाम से। वहीं उनकी तरफ अगर हम लोग बात करें, तो वो जूनियर एसोसिएट ऑफ आईआईबीएफ के नाम से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, राइट। जैसे मैंने आपका एक और स्क्रीनशॉट आईआईबीएफ की वेबसाइट से लिया, जिसमें आप देख सकते हैं जब आप अपने आप को एनरोल करेंगे विद आईआईबीएफ, तो वहां पे आपको क्लियरली ऑप्शन देगा, मेंबर्स मींस बैंकर्स जो ऑलरेडी बैंकों के अंदर काम कर रहे हैं, वो क्लर्क पे हो, पीओ पे या किसी और पोजीशन पे। नॉन मेंबर्स ऐसे कैंडिडेट जो बैंकों के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ओके, बट वो अपना करियर बैंकिंग में बनाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो उनके लिए आपका है नॉन मेंबर्स। ओके, तो करिकुलम वाइज कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, सिलेबस जैसे उनके लिए क्वेश्चन आएंगे वही सेम क्वेश्चन आपको भी यहाँ पे फेस करने हैं। ओनली जो मेंबर इन नॉन मेंबर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपका रहेगा। अगर हम लोग बात करें बेनिफिट्स का, जेआईबी और डीबीएफ के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, तो बैंकों के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आफ्टर क्लियरिंग जैब एंड कैब एग्जाम, यू विल बी एलिजिबल फॉर 2 इंक्रीमेंट। जैसे अगर आप जैब का एग्जाम क्लियर करते हैं, तो आपको 1 इंक्रीमेंट मिलेगा, और अगर आप कैब का करते हैं, तो आपका जो भी करंट पे स्केल है उसमें 2 इंक्रीमेंट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जर्नी का, एक नॉर्मल बैंकर जिसने सर्टिफिकेशन नहीं किए, एक जिसने सर्टिफिकेशन किए हैं जैब कैब दोनों,
तो उसकी जो रिटायरमेंट सैलरी का गैप होगा ना, वो होगा कम से कम 50 से 60 लाख रुपए। मतलब वो आपसे 50 से 60 लाख ज़्यादा कमाएगा अगर वो इन सर्टिफिकेशंस के साथ जाता है, ठीक है। दूसरा, हेल्प इन गेटिंग डिपार्टमेंट पोस्टिंग सच एज फॉरेक्स, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट लोन्स एंड ऑल। आज के डेट में ना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है हर जगह, इवन बैंकों के अंदर भी अगर आप जाते हैं, या अगर आपका पूरा एक इंटरेस्ट है यार मुझे फॉरेक्स में काम करना है, तो फॉरेक्स उस डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को अपनी जगह पक्की करने के लिए आपको इन सर्टिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। अगर आप इन सर्टिफिकेशंस में, तो इंटरव्यू के दौरान कहीं ना कहीं आपको एज मिलता है, तो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इनके लिए। इसके अलावा these exam help in winning promotions। जब promotional जो स्केल 2, स्केल 3, स्केल 5, 7, ये जो promotions होते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इनकी मदद मिलती है। Successful candidate are most likely to get good post and higher salaries in bank। जैसे पोस्ट आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, या जो टॉप नोच आपका जो पोस्ट होते हैं बैंक के अंदर, वहाँ पे आप रहेंगे। दूसरा, हायर सैलरी, जैसे मैंने आपको बताया, जैब के एग्जामिनेशन के बाद एक प्रमोशन, कैब के बाद 2 प्रमोशंस आपको जो यहाँ पे मिलते हैं। प्रोवाइड एन एज टू कैंडिडेट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। जैसे जो डीबीएफ वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बैंकिंग एंड फाइनेंस का बहुत तगड़ा नॉलेज हो जाता है, तो और इवन अगर आप बोलते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू कि आई हैव क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस, तो एग्जामिनर विल डेफिनेटली और इंटरव्यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू, ठीक है। उनको पता है कि हाँ, इस बंदे का माइंड सेट है कि बैंक में ही काम करना चाहते हैं। तो पहला बेनिफिट तो आपको इंटरव्यू में मिलेगा। दूसरा, जब आप कल के डेट में बैंक में होंगे, तो आपका जो डीबीएफ का सर्टिफिकेट वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जैब के अंदर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके जो प्रमोशन या जो सैलरी इंक्रीमेंट्स है वो पहले मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर सम मेजर बेनिफिट्स ऑफ जेआईबी एंड डीबीएफ। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट का, तो इस बार आपका सिलेबस चेंज किया गया, तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियोस भी किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस बार पहले 3 पेपर होते थे, अब 4 पेपर है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पहला, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग दूसरा, तीसरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, चौथा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। सो वी हैव 4 सब्जेक्ट एंड ईच सब्जेक्ट इंक्लूड 4 मॉड्यूल। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 4-4 मॉड्यूल मिलेंगे, ठीक है। सो ये कोर्स काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया IIBF के पास के द्वारा। तो अगर आप इस सर्टिफिकेशन को करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपका कहीं ना कहीं एम है कि आने वाले समय में बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करना है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है, राइट। सो गाइज, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी था कि सर डीबीएफ क्या होता है, जो अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और हमारे लिए उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या फिर जैब का एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे अप्रोच करना है एंड ऑल, और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो सारी चीज़ें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपकी जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है, तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू। आपकी जो क्वेरीज है उनको रिजॉल्व किया जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर कोई भी डाउट्स हैं या अदर्स, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो बैंकिंग या फाइनेंस के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। सो गाइज, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।